अंतरिक्ष को लेकर इंसानी आंखें सदा से उत्सुक रही है। दूर अंतरिक्ष को निहारते वक्त ऐसे कई सवाल हमारे जहन में उठते हैं जिनका उत्तर हमें अब तक पता नहीं लग पाया है। इन्हीं रहस्यों को सुलझाने के लिए नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी द्वारा तैयार किया गया, जिसका नाम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। ये टेलीस्कोप 25 दिसंबर 2021 को एरियन नाम के रॉकेट के जरिए लॉन्च कर दिया गया है। ये टेलीस्कोप हबल से 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। हबल टेलीस्कोप 24 अप्रैल 1990 में लॉन्च किया गया था और हबल ने अपनी आँख 20 मई 1990 को खोली और अंतरिक्ष के आसमान के एक हिस्से की तस्वीर भेजी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष की सुदूर गहराइयों को देखने में सक्षम है। इसके अलावा ये उन आकाशगंगाओं के बारे में पता लगाएगा जिनका फॉर्मेशन बिग बैंग के बाद हुआ था। आप इस टेलीस्कोप की काबिलियत का पता इस बात से लगा सकते हैं कि अगर इसको चांद पर रख दिया जाए तो ये पृथ्वी पर उड़ रही एक मक्खी को भी आसानी से डिटेक्ट कर सकेगा। इसे बनाने में करीब 97 बिलियन डॉलर का खर्चा आया है। इस टेलीस्कोप में कई विशेष उपकरणों को लगाया गया है। हालांकि इसमें लगा सोना इन दिनों काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के ऑप्टिक्स पर करीब 25 लाख रुपए के सोने की परत को चढ़ाया गया है। इसके ऑप्टिक्स को 48 ग्राम सोने से कोट किया गया है। इस कारण ये दुनिया का पहला ऐसा स्पेस टेलीस्कोप है जिसको बनाने में सोने का उपयोग किया गया है। सोना एक गैर प्रतिक्रिया करने वाला धातु है। ऐसे में अंतरिक्ष में लॉन्च होने के बाद कोई दूसरा पदार्थ इसके ऑप्टिक्स को रिएक्ट करके जल्द खराब नहीं कर सकेगा। इस कारण टेलीस्कोप के ऑप्टिक्स लंबे समय तक टिकाऊ रहेंगे। सोने की परत टेलीस्कोप पर पड़ने वाली इंफ्रारेड लाइट में से 99% प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देगी। ऐसे में टेलीस्कोप ठंडा रहेगा। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर टेलीस्कोप के ऊपर सोने का इस्तेमाल किया गया है। ब्रह्मांड के जन्म को लेकर हमारे बीच कई थ्योरीज और मान्यता है। उनमें सबसे मशहूर थ्योरी बिग बैंग की है। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक ब्रह्मांड का सारा कुछ महज एक बिंदु में कैद था। अचानक हुए एक महाविस्फोट के बाद ये दुनिया अस्तित्व में आई। हालांकि बिग बैंग के बाद ये ब्रह्मांड कैसे बना, इसको लेकर हमारे पास ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसी जानकारी को जुटाने का काम ये टेलीस्कोप करेगा। ये ब्रह्मांड को इंफ्रारेड वेवलेंथ की नज़र से देखेगा। ये टेलीस्कोप आने वाले समय में अंतरिक्ष से जुड़े रिसर्च के कई नए आयाम खोलने वाला है। ये डार्क एनर्जी, गैलेक्सी का फॉर्मेशन, तारों का जीवन चक्र के कई जटिल विषयों के बारे में बारीक जानकारी इकट्ठा करेगा। इस विशालकाय टेलीस्कोप में कई तरह के विशेष उपकरणों को लगाया गया है। ये लंबी दूरी से सफ़र करके आ रही इंफ्रारेड तरंगों को पकड़ने में भी काबिल होगा। ये लाइट को ऑब्जर्व करके करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर ग्रहों के बारे में काफ़ी कुछ पता लगाएगा। ऐसे में एक्सोप्लैनेट की खोज करने में जेम्स वेब एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। ये टेलीस्कोप धूल के बादलों के पीछे छुपे तारों को देखने में सक्षम है। जेम्स वेब ब्रह्मांड में 13.7 बिलियन प्रकाश वर्ष पुरानी लाइटों को देख सकेगा। इस कारण से कई वैज्ञानिक इसको अंतरिक्ष की टाइम मशीन भी कह रहे हैं। नासा ने ट्वीट करके बताया है कि इस टेलीस्कोप के अंतिम विंग को तैनात किया गया है। इंजीनियरों की टीम इस विंग को उसकी सही जगह पर लगाने के लिए कई घंटों तक चलने वाली प्रक्रिया को पूरा करने में जुटी हुई है। क्योंकि टेलीस्कोप अपने लॉन्चिंग रॉकेट के अंदर फिट होने के लिए काफ़ी बड़ा था, ऐसे में उसे फोल्ड करके अंतरिक्ष में पहुंचाया गया है। इस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में करीब 15 लाख किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है, यानी पृथ्वी से दूर वो जगह जिसे वैज्ञानिक L2 कहते हैं। L2 पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष में एक जगह है जो पृथ्वी के उस हिस्से के विपरीत मौजूद है जिस हिस्से में सूर्य की रोशनी पड़ती है। ये कक्षा टेलीस्कोप को हमेशा पृथ्वी की सीध में रहने देगी।
क्योंकि ये सूर्य की परिक्रमा करती है। टेलीस्कोप के लिए ये जगह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 5 लैग्रेंज बिंदुओं में केवल L2 ही वह स्थान है जहाँ सूर्य की गर्मी से बचा जा सकता है। और इस टेलीस्कोप में सनशील्ड का इस्तेमाल किया गया है ताकि सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तथा स्वयं टेलीस्कोप की गर्मी से उसके कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों को बचाया जा सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको इस टेलीस्कोप के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।